हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम आज शुरू करेंगे एसएससी जीडी के लिए चौथा क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में कितना ज़ीरो लगे होते हैं, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। ठीक? आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरो है क्या? ठीक? जैसे कि कोई भी नंबर हम ले लिए। ठीक? तो इसमें दिख रहा है 2 ज़ीरो, लेकिन हमें क्या करना है कि दाएँ साइड से आना है और जहाँ से नॉन ज़ीरो शुरू होता है, उससे पहले वाला जितने भी ज़ीरो हैं, उसको हम लोग काउंट करेंगे इस चैप्टर में, ठीक ना? हम लोग समझते हैं कैसे काउंट करेंगे, क्या-क्या, कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, ठीक? हमें क्या देखना है कि नॉन ज़ीरो से जस्ट दाहिने साइड पर कितने हैं ज़ीरो, वही काउंट करना है, टोटल ज़ीरो नहीं काउंट करना है हमें। तो देखते हैं कैसे-कैसे हो सकते हैं, जैसे देखिए, कोई नंबर है, जोड़ना हो गया, ठीक? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके सम में कितने जीरो होंगे इसको हम लोग ढूंढेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं कि आइए हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। इकाई अंक को इकाई अंक में जोड़ेंगे, फिर इकाई अंक में जोड़ेंगे, आ जाएगा जीरो। ठीक, दहाई अंक को दहाई में जोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 7। और उसके बाद क्या हुआ, नॉन जीरो शुरू हो गया। नॉन जीरो शुरू हो गया तो यहाँ क्या होगा, एक ही जीरो होगा। आइए अगला देख लेते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 590, क्या हुआ, एक ही जीरो हुआ। इन दोनों से एक चीजें हमें नोटिस करेंगे तो एक चीज जरूर हमें मिलेगा कि जहां कम जीरो वाला नंबर है जोड़ने के लिए, जहां कम जीरो वाला नंबर है वही हमारा आंसर आ जा रहा है। देखिए यहाँ कम जीरो है, एक जीरो है, और यहाँ क्या है, 2 जीरो है। तो हमें तो 2 जीरो आना चाहिए था ना, लेकिन जोड़ने पर क्या होगा, कम जीरो क्या है, 90 का है, तो यही यही आंसर आ जा रहा है, मतलब कम जीरो वाला आंसर आ रहा है। ठीक, तो एक बात हम लोग को समझ में आया जोड़ में, कि जोड़ेंगे और उसमें जो कम जीरो वाली संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, वही जीरो हमारा आंसर होगा। देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और अब आगे देखते हैं कि अगर गुणा करें, क्या करें, गुणा गुणा करें। और इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जीरो कैसे बनता है। ठीक, जीरो कैसे बनता है देखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जीरो बनने के लिए दो प्राइम नंबर की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, दो अभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, जिसके मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जीरो मिलता है, बाकी किसी की नहीं। वो कौन है, 2 और 5। 2 और 5 को गुणा करेंगे, जिस नंबर में 2 और 5 दोनों मिला तो मतलब उसमें जीरो मिला, ठीक ना। जिसके फैक्टर में 2 और 5 मिला तो उसमें जीरो मिला। 5 दूनी 10, ये तो जीरो आएगा ही आएगा। बाकी कोई भी अगर प्राइम नंबर ले लें, कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, तो उसमें क्या होगा, उन सबकी मल्टीप्लाई करने पर जीरो नहीं मिल सकता। इसके साथ चाहे कोई प्राइम नंबर, अदर प्राइम नंबर ले लें, चाहे इसके साथ अदर प्राइम नंबर ले लें, जीरो हमारा नहीं मिलने वाला। ठीक, लेकिन इन दोनों को अगर साथ मिला दिए तो क्या हो जाएगा, वो जीरो मिल जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग समझते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 1 × 2 3 4 6 8 10, कुछ भी मिल गया हमें, तो इसमें कितने जीरो होंगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो होंगे इसको हम लोग समझेंगे। ठीक ना। देखिए 2 और 5 की हमें जरूरत है, 2 और 5 की हमें जरूरत है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 2 को मान लीजिए क्या, लड़की, और 5 को मान लीजिए लड़का। और लड़की लड़का जब मिलेंगे तभी शादी हो सकती है, ठीक ना। अगर लड़का केवल है तब पर भी शादी नहीं, और लड़की केवल है तब पर भी नहीं, ठीक ना। तो इसमें आइए हम लोग ढूंढते हैं, लड़की और लड़का मीन्स 2 और 5। एक तो 2 यहाँ मिल गया, और यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, तो दो यहाँ मिल गया, और यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 2, मतलब एक यहाँ मिला, और इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, ठीक ना। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 × 2, 5 × 2 मिला। देखिए यहाँ सब क्या मिलेंगे, लड़की ही मिल रही है, या लड़की मान लीजिए या लड़का मान लीजिए, लड़की ही मिल रही है सब, लेकिन यहाँ लड़की लड़का दोनों मिल रहे हैं, तो एक शादी संभव है। एक शादी संभव है मतलब एक जीरो संभव है, ठीक ना। ऐसे समझते हैं, जितने शादियां संभव है, जितने कम, मतलब कि जोड़ों में चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर लड़के की संख्या कम मिलेगी तो उतनी शादी संभव हो सकती है। लड़कियां ज्यादा रहकर क्या करेंगे, लड़के है ही नहीं, या फिर लड़के ज्यादा रहकर क्या करेंगे, लड़कियां है ही नहीं, ठीक ना। तो जितने कम होंगे उतनी शादी संभव है, ठीक ना। तो
ऐसे ही 0 और 2 को ढूंढेंगे। और देखिए कुछ सीरीज चलती हैं, कुछ सीरीज जैसे फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल में हम लोग कैसे ढूंढेंगे? फैक्टोरियल का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। फैक्टोरियल जैसे मान लेते हैं क्या है, 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, इसका मतलब ये है। अब इसमें हम लोग ढूंढते हैं कि लड़की कितने हैं, लड़के कितने हैं, मतलब 2 और 5 कितने हैं। 2 और 5 से ही हमें 0 मिलना है। तो देखिए एक 5 तो मिल गया, और यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिल गया, और ये क्या है, 2 यहाँ है। ठीक ना, एक 5 यहाँ मिला। तो इसमें कितनी शादियां संभव है? अगर लड़के ज्यादा हैं तो लड़के ज्यादा होकर क्या करेंगे, जब लड़कियां कम ही है तो शादियां तो कम ही संभव है ना। यहाँ क्या है, 5 लड़के मिले हमें और लड़कियां 3 मिली। तो 3 लड़कियां मिलकर क्या करेंगे, लड़के तो एक ही है, तो एक ही जोड़ा बनने वाला है। तो मतलब एक जोड़ा बनने वाला है तो एक ही 0 मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एक ही 0 मिलेगा। एक ही 0 मिलेगा। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कितने, जिसका कम नंबर है उसी को हम लोग ढूंढेंगे। अब देखते हैं कुछ और टाइप के, जैसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल है, इसमें कितने 0 होंगे? या फिर इसको घात में ले लेते हैं। अब इसमें कितने 0 होंगे? या फिर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल में बढ़ा लेते हैं, क्या होगा, प्लस कर देंगे। अब बताइए इसमें कितने 0 होंगे? ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 3 बार है, और 5 3 बार है, और 5 3 बार, मतलब 5 6 बार हो जा रहा है, और 2 3 बार हो रहा है। कम संख्या कितनी है, 3 बार है। ठीक ना, 3 बार है, और इसको एक प्लस में है। प्लस में है तो ये क्या होगा, कोई 0 बना पा रहा है क्या? 0 नहीं बना पा रहा है। इसके साथ 2 और चाहिए ही चाहिए, मल्टीप्लाई में चाहिए 2, तो ये नहीं बना पाएगा। तो ये मतलब क्या रह जाएगा, कुंवारा रह जाएगा। ठीक, और ये क्या रह जाएंगे सब, इन सबकी शादी होगी, और कितनी होगी, 3। हाई कम से कम कितने पावर है, 3 है। 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 3, ये सब बना लेंगे 10 के पावर 3। मतलब इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर 3 मतलब 1000। ये क्या हो जाएगा, 3 0 बनेगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। और जैसे कोई एक्सप्रेशन हो गया, कोई भी एक्सप्रेशन घात वाला, जैसे 222 के घात में क्या है, 332 है, 34 है, कुछ भी है, और मल्टीप्लाई क्या है, 5। ठीक ना, और इसके घात में क्या है, मान लेते हैं क्या है, 555 है। तो इसमें कितने 0 बनना संभव है? इसमें कितने 0 बनना संभव है, ये डिपेंड ये करता है कि कम से कम किसकी संख्या है। कम से कम किसकी संख्या है? तो कम से कम कितनी है, 2 की संख्या कम है। 2 की संख्या कम है, कितनी संख्या है, इससे तो अधिक, इससे तो क्या है, कम ही है। तो क्या हो जाएगा, 334। 334 0 बनेंगे इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो। हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पर भी पढ़ेंगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन। और फैक्टोरियल को हम लोग समझे अभी, और जोड़ के लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए देखते हैं कि सबसे कम किस नंबर में 0 है, वही हमारा 0 आंसर होगा। और एक बात याद रखिएगा कि 0 हमें जो गिनना है, नॉन 0 जो मिल गया, इधर कितनों भी 0 हो और इधर कितनों भी 0 हो, ठीक, कोई मतलब नहीं है। जहां नॉन 0 मिला वही रुक जाएंगे हम, उसके दाहिने साइड का ही 0 हम लोग काउंट करेंगे, और उसके दाहिने साइड का ही हम लोग फाइंड आउट कर भी पाएंगे। ठीक, तो आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 इन 50 फैक्टोरियल, 70 फैक्टोरियल एंड 20 फैक्टोरियल। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, प्लस है ना, प्लस है। हम लोग देखेंगे कि 50 फैक्टोरियल गुणे 70 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल में कितने 0 होंगे। ठीक ना, कितने 0 होंगे, वो भी नॉन 0 से पहले वाला। ठीक, तो आइए देखते हैं 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे, 50 फैक्टोरियल का मतलब ये है 50 गुणे 49 ऐसे कर करके आएंगे गुणे 1। ठीक ना, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 5 अधिक होगा कि 2 अधिक होगा। ठीक ना, 5 अधिक हो सकता है कि 2 अधिक हो सकता है। तो देखते हैं कि कोई भी अगर सीरियल से नंबर लिखा रहता है तो उसमें 2 आने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि वो हर तीसरे नंबर पर आता है। ठीक, लेकिन 5 क्या है, हर 5वें नंबर पर आएगा। ठीक, जैसे कोई भी नंबर लिए 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुआ, एक के बाद दूसरा नंबर पर आ गया, 2 के बाद तीसरा आया, फिर चौथे पर आया, मतलब यहाँ से आया यहाँ तक तीसरे नंबर पर फिर से रिपीट कर गया, मतलब इसमें 2 मिलेगा ना, 2 गुणे 2। ठीक, तो यहाँ 2 मिला, फिर 6 आएंगे तब पर भी 3 गुणे 2, यहाँ भी 2 मिल गया। लेकिन 5 क्या हुआ, यहाँ से आए यहाँ फिर आ जाएंगे 10 पर आएंगे तब हमें मिलेगा, फिर 15 पर आएंगे तब मिलेगा।
मतलब क्या हुआ, सबसे कम किसकी संख्या मिलेगी, 5 की संख्या मिलेगी, 5 की संख्या मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम लोग 5 को ढूंढेंगे। ठीक, जिसकी संख्या कम मिलेगी उसी को ढूंढेंगे और हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है कि जो कम मिलेगा उतने ही जीरो होंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, 5 की मिलेगी, तो इसमें हम लोग एक तरीका अपनाएंगे शॉर्टकट, क्या हो जाएगा, 50 फैक्टोरियल है तो 50 फैक्टोरियल को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, फैक्टोरियल में क्या साइड करके, और इसमें क्या करेंगे, 5 हमें ढूंढना है। 5 ढूंढना है तो देखिए कितने 5 मिलेंगे हमें, फैक्टोरियल के लिए है, कितने 5 मिलेंगे, जितना हमारा क्या हो जाएगा परसेंट होगा, जो भागफल हमारा होगा वही को लिखेंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक, अब फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया तो नहीं काटेंगे, और ये दो जो दोनों काटे हैं, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 12। मतलब 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो मिलेंगे, 12 मिलेंगे, और गुणे में ये है, तो गुणे में ये है तो 70 फैक्टोरियल कब देखते हैं, 70 फैक्टोरियल में कितने मिलेंगे, फिर वही अपनाएंगे तरीका, इसमें भी वही देखेंगे ना, लगातार संख्या है तो उसमें हम लोग देखेंगे 5 कितना है, 5 कम ही पड़ेगा, 2 ज्यादा पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको भी काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 14 25 70, फिर हो जाएगा 5 से काटेंगे, क्या होगा, 5 दूनी 10, 14 हो जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार बचेगा, और क्या हो गया, 5 छोटा हो गया, 5 बड़ा हो गया 2 से, तो क्या करेंगे, 14 2 16, ये 14 ये था और 16 ये हो गया। ठीक, 12 ये और 16 ये। ठीक, लेकिन ये क्या है, जोड़ है, जोड़ है। अब 20 फैक्टोरियल में देख लेते हैं, 20 फैक्टोरियल में कितना आएगा, 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 4, और क्या पड़ गया, छोटा पड़ गया। 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 4 ही जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। और हमने अभी बात किया था कि जोड़ अगर है, यहाँ देखिए यहाँ तक तो गुणा था, गुणा के लिए मान लेते हैं जैसे कि क्या हुआ, ये दोनों को जोड़े कैसे, इसका लॉजिक क्या है, जैसे कि 100 गुणे क्या हो जाएगा, 1000। इसको अगर हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जीरो वाला मिलेगा हमें नंबर। ठीक ना, क्या हो जा रहा है, जीरो जुड़ जा रहा है। तो वही काम यहाँ भी किया है, इसमें क्या मिला 12 और इसमें क्या मिला 16, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ प्लस में है, प्लस में है 20 का देखेंगे, 20 फैक्टोरियल में कितना 4 मिले, तो हम लोग देखेंगे अभी समझे कि जोड़ अगर करेंगे तो जिसमें कम जीरो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 जीरो है तो ये सब कितनों बड़े जीरो होकर क्या करेंगे, आएगा 4 ही। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड इन द प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में क्या करना है, हमें जीरो ढूंढना है। जीरो ढूंढने के लिए क्या चाहिए हमें, 5 और 2 चाहिए, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 5 और 2। इसमें देखिए क्या इसमें 2 मिलना संभव है, संभव नहीं है। इसमें भी 2 मिलना संभव है, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं। इसमें 3 ही मिलेगा, इसमें 5 भी नहीं मिल सकता, इसमें भी 5 नहीं मिल सकता, और इसमें 5 मिलेगा और इसमें भी 5 मिलेगा, 2 इन दोनों में नहीं मिल सकता, मतलब चारों में 2 हमें नहीं मिलेगा। जब 2 नहीं मिला तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इस ऑप्शन में से दिख रहा है क्या। ठीक, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं रखा गया है कि आप लोग हमेशा क्या करते हैं, ऑप्शन पर ही ध्यान देते हैं कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन से थोड़ा हट कर भी सोचिए, इसमें क्या होगा, एक भी जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा, कितने जीरो, एक भी जीरो नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक, थोड़ा इस टाइप का भी सोचिए, हमेशा ऑप्शन पर ही मत ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 क्या क्या क्रमशः क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, और कितने तक, 100 तक कर दिया। 100 तक करने का मतलब क्या है, 100 फैक्टोरियल। ठीक, यही तो हम लोग बात किए अभी, 100 तक 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 5 से करेंगे डिवाइड, क्या हो जाएगा, 20 बार जाएगा, फिर 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 4 बार जाएगा, क्या हो गया छोटा, और 20 4 24, 24 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग क्या थोड़ा सा सोचना है। देखिए इसमें क्या है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके 200 तक चल रहा है, 200 तक चला रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1। ठीक, गुणे इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, फिर इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2। ठीक ना, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 गुणे 100। मतलब क्या है, 2 100 में मिल रहा है, 2 कितनी समय मिल रहा है और कितनी बार मिल रहा है, 100 बार मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 के घाते 100, और उसके बाद गुणा में क्या है, 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है ये गुणा में है। ठीक ना, तो मतलब क्या है, 2 के घात में 100 और गुणे में क्या है, 100 फैक्टोरियल। ये क्या है, 100 फैक्टोरियल ही है ना, 100 फैक्टोरियल है। अब इसमें देखिए इसमें 2 है लेकिन 5 है नहीं, तो इसमें तो जीरो बनना संभव है नहीं,
और जो बनेगा तो इसी में बनेगा। 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो बनते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में समझे हैं, क्या है 24 जीरो। कुछ चीजें हैं याद रखिए, 100 फैक्टोरियल में कितने बनेंगे 24 जीरो बनेंगे, अब 50 फैक्टोरियल में कितने बनेंगे 12 बनेंगे, तो इसका मतलब नहीं कि 200 फैक्टोरियल में हमारी 48 बने, उसमें कुछ दूसरा बनेगा। देखिए अब ये क्या है, ये कह रहा है शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, कहाँ से, सीरियल नंबर से दिख रहा है, गुणे में है और कितना है 273 है, 273 है मतलब लगातार है संख्या, तो क्या होगा 273 फैक्टोरियल। अब 273 फैक्टोरियल का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से करेंगे डिवाइड, 5 से करेंगे डिवाइड तो कितनी बार जाएगा, 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक ना। केवल हम लोग क्या देखते हैं, भागफल देखते हैं, उसमें रिमाइंडर कितना बचा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे 5 से काटेंगे कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि ये अधिक 11 10 बार जाएगा, सॉरी 10 बार जाएगा, 10 बार जाएगा और 4 अधिक हो जा रहा है, ठीक। तो रिमाइंडर हम लिखेंगे नहीं, फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब तो हो गया छोटा 5 से, तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, कहा जाएगा 64 और 64 2 66, 66 किस में है, ऑप्शन बी, बी इज द बाहुबली, ठीक। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें ढूंढना क्या है, देखिए 10 गुणे 1 है, गुणे 10 गुणे 2, इसमें क्या है 10 गुणे 3, ठीक। ऐसे कर करके क्या है 10 गुणे 100। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है इसमें, और 10 क्या करना है, सब में से कॉमन लेना है, सब में से कॉमन लेंगे मतलब कितना टर्म है, 100 टर्म है, 100 टर्म है मतलब घात में 100 गुणा में है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब क्या बचा 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल बचा। अब क्या करना है, गुणा ही है, तो इसमें कितने जीरो मिलेंगे हमें, 100 जीरो मिलेंगे, यहाँ से मिल गया 100 जीरो, और यहाँ से क्या मिला 100 जीरो, तो यहाँ से मिला, और यहाँ से कितना मिलेगा 100 फैक्टोरियल जो है, अभी हम लोग सीखे हैं कितनी बार इसको किए हैं, 100 फैक्टोरियल में कितने मिलते हैं 24 मिलते हैं, 24 जीरो, 24 जीरो और 100 जीरो कितना हो गया 124, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कुछ करना नहीं है, बस ढूंढना है हमें, कुछ पॉइंट्स को ढूंढना है। देखिए इसमें लिख सकते हैं 3 गुणे 1, और इसमें लिख सकते हैं 3 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ऐसे करके लिखते जाएंगे, कितना 3 गुणे 200, ठीक। 3 सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है तो क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक। 3 कॉमन लेंगे कितनी बार 200 बार, और ये क्या है 200 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 से शुरू हुआ है 200 तक गया है, तो मतलब क्या है 200 फैक्टोरियल गुणे में है, ठीक ना। अब इससे तो कोई जीरो मिलने की उम्मीद है नहीं, इससे कोई जीरो मिलने की उम्मीद नहीं है, 200 में हम लोग देखेंगे, 200 में क्या करेंगे जीरो की संख्या देखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो क्या होगा 40 बार जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा 8 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा, कितना हुआ 48 एक 49, 49 हुआ, और इसमें तो 249 है, ठीक। तो 249 है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, इसमें से कोई ऑप्शन मिलने वाला है, अब 49 मिला और 249 मार देंगे आप लोग, यही क्या होता है कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक ना। क्या होगा ऑप्शन बी, क्यों बी नहीं होगा, क्या होगा अगला ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, अगर 49 दिया है तो 49 होगा। इस बातों को याद रखिएगा, अगर क्या है 100 फैक्टोरियल है तो इसमें कितने जीरो मिलेंगे 24, अगर 50 फैक्टोरियल है तो इसमें कितने मिलेंगे 12, लेकिन अगर 200 फैक्टोरियल हो गया तो इसका मतलब थोड़ी कि 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक ना, कितना होगा 49 होगा, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में देखे हैं। हाँ शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये थोड़ा सा कुछ लगा इंटरेस्टिंग, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व भी किए थे। इसको देखिए कैसे करते हैं, इसमें देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे क्या है 111, और उसके पूरे घात में क्या हो जाएगा 333, ठीक। गुणे में क्या है 5 ले लेंगे और गुणे 111, और इसके पूरे घात में क्या हो जाएगा 666। अब देखिए यहाँ से अगर 111 को लेंगे 333, और गुणे क्या हो जाएगा 2 के पावर में क्या हो जाएगा 333, फिर गुणे क्या है 5 666, और गुणे क्या है 11 111 क्या है 666। अब ये कितने लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा कैसे आया, तो एक होता है घातांक का फार्मूला,
ए बी के पावर n बराबर क्या होता है, ए के पावर n और बी के पावर n। यही फार्मूला हम लोग यहाँ लगाए हैं। क्या हुआ है, ये जो हमारा घात क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है दोनों में। ठीक, तो ये क्या होगा, हमें मतलब है केवल गुणा के लिए जीरो के लिए क्या, 2 और 5 से। इसमें देखिए 2 की संख्या अधिक है कि 5 की संख्या अधिक है, तो 5 की संख्या अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या कम है, तो शादी होने की संभावना तो यही ना है, जितने लड़की रहेंगी उतना ही संभावना है शादी, और ये सब बेचारे कुंवारे रह जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 333 जोड़े बनेंगे, 333 जोड़े बनेंगे, मतलब 333 जीरो होंगे, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या होगा। कुछ है नहीं, 100 गुणे 1, फिर इसको करेंगे 100 गुणे 2, फिर 100 गुणे 3, ऐसे करते जाएंगे। कितनी बार जाएंगे, 100 गुणे क्या है 50, 100 गुणे 50 हो जाएगा। अब 100 सब में से कॉमन ले लेंगे, कितना टर्म है, 50 ही टर्म है ना, 50 टर्म है, तो क्या हो जाएगा 50, और गुणे में क्या है 1 से लेकर 50 तक, मतलब 50 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, हम लोग इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप ना, 10, 10 के पावर 2 और उसके पावर 50, 10 दहा में 100, 100 होगा, फिर उसके पावर 50 है, गुणे क्या हो जाएगा, इसका तो हम लोग जानते हैं कितने होंगे, 12 जीरो होंगे, इसको आप लोग रट लीजिए। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं 10, और ये क्या हो जाएगा, घात में 100 हो जाएगा। अब जानते हैं 10 के पावर में जितना घात रहेगा उतना जीरो होना ही है, तो क्या हो जाएगा, 100 जीरो यहाँ हो जाएगा और 12 जीरो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 112, 112 हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाँ, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी वही काम करेंगे, 2 और 5 को ढूंढेंगे, 2 और 5 को ढूंढेंगे, 2 और 5 ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और उसके बाद 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे, 3 दूना 6, और हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर उसके बाद 2 से हमें मतलब है, क्या हो जाएगा, अब 3 से कटने लगा, ठीक ना, 3 से कटने लगा तो हमें उसे कोई मतलब ही नहीं है, एलसीएम वेलसीएम थोड़ी लेना है कि हमें पूरा करना होगा। ठीक, केवल हमें 2 से मतलब है, 2 ढूँढ लिया, हमें क्या मिला, 3 2 यहाँ मिला, 2 की संख्या कितना मिली, 3 मिली, और इसमें भी कर लेते हैं, इसमें 5 की ज़रूरत है, ठीक ना, 5 की ज़रूरत है, 2 भी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन 5 की ज़रूरत है, इसमें क्या हुआ, 5 मिला, अब आगे उम्मीद भी नहीं है कि 5 हमें मिले। अब देखते हैं क्या है, 715। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से तो कटने वाला है नहीं, सीधे 5 से काट के देख लेते हैं, 5 हमें ढूँढना भी है, 2 मिलेगा नहीं तो 5 हम लोग ढूँढ लेते हैं। क्या करेंगे, 14 पच्चे 70, और क्या हुआ, 1 बचा, ठीक, 143, 143 हो गया। अब इस ये तो कटने वाला नहीं है, सीधे 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, और ये क्या होगा, 5 से तो नहीं कटने वाला है, किसी से कटे या ना कटे, 5 से नहीं कटेगा, तो यहाँ कितना मिला हमें, 0, 5 कितना मिला, 1 मिला, 5 1 मिला, और 2 3 मिले, तो इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, एक ही जोड़े बन सकते हैं ना, ठीक, एक ही जोड़े बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना मिला हमें, 3, तो मतलब 2 के घात में क्या है, 3 मिला, 2 के घात में 3 मिला, और गुणे में क्या मिला, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 2 के घात में 3, और गुणा में क्या मिला हमें, 39, पहला वाला, और घात में क्या है, 312, और गुणा में इसमें क्या मिला हमें, 5 एक ही मिला, ठीक ना, 5 एक ही मिला, और गुणे में क्या मिला, 143, और घात में क्या है, घात में 312, 311, ठीक, 311 है। तो यहाँ से हमें ये मिला कि 2 के घात में 3, वही पिछला वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग घात का, 2 के घात में 3, और उसके घात में क्या मिला, 312, और गुणा में क्या है, 5 के घात में 311, 311 मिला हमें, ठीक ना। तो ये हमें एक बात समझ में आया कि ये जो है हमें फालतू चीज़ें हैं हमारे लिए, इस चैप्टर में सब फालतू चीज़ें, केवल 2 और 5 से हमें ज़रूरत है, ठीक। देखिए 2 और 5 से ज़रूरत है, अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक ना, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो
ये बात साफ-साफ दिख रहा है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, कम ही रहेगा। 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज़्यादा है। अब कम है तो कितना है, 311 है। तो सीधी-सी बात, इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा कि 311 क्या है, कम है इससे, और 311 हमारा हो जाएगा आंसर। 311 जीरो बनेंगे। ठीक ना? आइए इसको भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में हम लोग जानते हैं कितना है, 24 जीरो है, और उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, और 200 फैक्टोरियल में कितना है, 49 जीरो है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 24 कितना हो जाएगा, 73। ऑप्शन ए। हाँ, ये देखिए 3 फैक्टोरियल है, मतलब 3 अलग-अलग गाँव हैं और हमें क्या ढूँढना है, लड़के और लड़कियाँ। ठीक? 3 अलग-अलग गाँव में चलते हैं और ढूँढते हैं 27 फैक्टोरियल। 27 फैक्टोरियल है, क्या करेंगे? फैक्टोरियल है, लगातार संख्या चल रही है, तो उसमें 5 की संख्या कम ही होगी, इसलिए हम लोग 5 से भाग कर रहे हैं और 5 को ही ढूँढ रहे हैं। ठीक ना? अगर यही 2 कम होता, तो क्या करते, 2 से भाग देते और 2 को ढूँढते। ठीक ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। 13 दूना 26, सॉरी 2 से नहीं 5 से भाग करना है। 5 पचे 25, और क्या होगा, 5 1, 5 1 6। यहाँ कितना मिला हमें, 6 मिला। और उसके बाद 397, 397 को देखते हैं कितना होगा। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 5 सते 35, और बचा 4, और 5 नवा 45। ठीक ना? और उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, 15 पचे 75। अब 80 तो है नहीं कि 6 बार 16 बार जाए। ठीक ना? फिर 5 से काटेंगे, क्या होगा, 3 हो गया, और 3, अब 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसके आगे जाएगा नहीं, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 82, 82 5 हो जाएगा 87, 97, 97 होगा। तो इसमें कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो 97। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। 97 होंगे, 97 होंगे तो क्या होगा, अब 435, 435 को देखते हैं। 435 को देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 5 से कट ही जाना है, 5 से काटेंगे, क्या मिलेगा, 8 पंजे 40, और 5 सते 35। फिर 5 से काटेंगे, क्या मिलेगा, 17 पचे 85। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, 5 दाई 15, और उसके बाद 3 तो अब छोटा पड़ गया, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक ना? इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 20। अब 20 और 87 कितना हो जाएगा, 107। तो मतलब यहाँ क्या मिला, 107, 107 मिला। अब देखिए हम 3 गाँव ढूँढे और इसमें क्या मिले, 6 जोड़े मिले, और इसमें 97 और इसमें 107। अब इन सबको जोड़ देते हैं, हमें पता चल जाएगा हम लोग कितने जोड़े ढूँढ पाए और कितने जोड़े बन पाए इसमें। ठीक ना? तो इस सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 97 और 107 कितना होगा, हो जाएगा 204, 204 और 6 हो जाएगा 210। ऑप्शन ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। हाँ, देखिए इसमें क्या है, ये तो एकदम लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ है नहीं। हम लोग इसमें अभी बात किए थे, अगर जोड़ना है, देखिए ध्यान दीजिए क्या है, जोड़ना है, मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई का रूल मत लगा दीजिएगा। ठीक, इसमें जोड़ना है, और जोड़ना है तो ये देखना है कि जोड़ने में अगर सबसे कम जिसका जीरो होगा वही होगा हमारा आंसर। ठीक ना? इसमें सबसे कम जीरो क्या है, 10 के पास है जीरो, एक ही जीरो है, बाकी इसके पास 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। इसको देखिए कैसे करेंगे, ये तो एक आना ही है, हमारा आंसर हो गया। बट ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, अगला कोई नहीं फ़ॉर्मूला लगाते हैं, ना तो फिर कोई लॉजिक लगाते हैं, बस देख लेते हैं कि सबसे कम जीरो किसमें है और उसी को हम लोग आंसर ले लेते हैं। देखिए अगर 10 है, और क्या है, 100 है, और ऐसे करके 1000 है, ऐसे करके अगर जोड़ते जाएँ सबको तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और इसके बाद क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ एक ही जीरो के बाद क्या हो गया, नॉन जीरो शुरू हो गया। ठीक ना? तो नॉन जीरो शुरू हो गया तो हमारा आंसर हो जाता है। सबसे कम वाले को देखते हैं, सबसे कम जीरो किसमें है, और उसी को आंसर ले लेते हैं जोड़ने में। ठीक ना? मल्टीप्लाई में नहीं। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो, जो कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसको हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।